हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यू। ओके, बाकी देखिए आपको पता होगा इससे पहले ऑलरेडी हम 1 टू 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने ये वाला सेशन नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा देखिए, अगर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें एक पीडीएफ मिले ताकि हम रिवीजन कर सकें, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे इस सेशन का फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर ही बिल्कुल। तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपका डेली क्विज भी होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे फिर। ओके, इसके अलावा देखिए एक और मैं आपका बच्चों का जो क्वेश्चन उसका आंसर कर दूं। काफी सारे बच्चे जो कह रहे थे कि सर DFCCL की क्लासेस कब से कंटिन्यू होंगी, तो देखिए 15 अगस्त के बाद से हम कोशिश करेंगे कि आपके जो रेगुलर लेक्चर्स हैं DFCCL के आने शुरू हो जाए पहले की तरह। क्योंकि देखिए हुआ क्या था, क्या होता है, बीच में थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरी, जिसकी वजह से आपके लेक्चर्स नहीं ले पाता कंटिन्यू। तो इसीलिए अब आपके फिर से 15 अगस्त के बाद से कंटिन्यू लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा वेट और कर लीजिए। 15 अगस्त के बाद से आपको CRM के लेक्चर्स और जो आपके DFCCL के बाकी लेक्चर्स है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और बाकी यही कहूंगा कि देखिए सारे ही करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो कहीं ना कहीं पेन डाउन कर लीजिए अपने नोट्स वगैरह में, जहाँ पे भी आप जीएस के नोट्स बनाते हैं, और कम से कम हम 75 प्लस करंट अफेयर यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को। सो ऑलरेडी देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको भाई कब मनाते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 18 जुलाई, यानी 18 जुलाई को हम मनाते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इसके अलावा देखिए नेल्सन मंडेला एक बहुत ही आप कह सकते हैं पॉपुलर फिगर है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो देखिए इनको मिला एक सैखरोव प्राइज, भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है इन्हें। इसके अलावा निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इनको मिला हुआ है। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, लेनिन पीस प्राइज मिला है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला हुआ है, बहुत सारे नए प्राइजेस मिले हैं, बट ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपसे आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। जो आपके मोरारजी देसाई है ना, मोरारजी देसाई, ये ऐसे इंडियन है जिन्हें निशाने पाकिस्तान भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, यानी दोनों ही कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा आपके जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, यानी अब्दुल गफ्फार खान बोल लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को और मोरारजी देसाई को क्या मिला था, दोनों ही अवार्ड मिले हैं, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना, यानी इनमें से किस राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि वो एक मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना को शुरू करेंगे। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना को शुरू करेंगे। अब देखिए थोड़े से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि देखिए राजस्थान का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज वाले कल्चर, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे राजस्थान के, इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं कुछ आपको ऐसी वर्बली रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि फेमस डांसेस के यहाँ के घूमर, कालबेलिया, भवई, कठपुली, कच्ची घोड़ी, गैर, चरी और चंग को आप धमाल भी कहते हैं। तो ये कुछ फेमस डांस है राजस्थान के जो पहले आपके एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा देखिए कुछ फेमस फेस्टिवल भी हैं यहाँ के, जैसे तीज हो गया, पुष्कर फेस्टिवल हो गया, डेजर्ट फेस्टिवल है, नवगौर फेयर है, गंगौर का फेस्टिवल हो गया, या फिर कैमल फेस्टिवल है, मेवाड़ फेस्टिवल है। तो ये सभी आपके राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये कुछ नेशनल पार्क लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले ऐसे कवर कराए हुए हैं सारे। और लेक्स देखिए, सांबर लेक आपको बताओ सॉल्ट लेक है, राजस्थान के अंदर है। देन आपका पंचपद्रा लेक है, फॉय सागर लेक है, पुष्कर लेक है, पिचौर लेक, ये सभी कहाँ पर आपकी राजस्थान के अंदर है। ओके, इसके अलावा देखिए राजस्थान ने ना एक मिशन शुरू किया हुआ है, निर्यतक बनो कैंपेन। क्या है निर्यतक, ये अभी शुरू किया था, ठीक है, बनो कैंपेन। तो हो सकता है कल को आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि निर्यतक बनो कैंपेन किस स्टेट ने शुरू किया, तो ये भी राजस्थान ने ही शुरू किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन ATM स्टार्टेड, यानी भारत का पहला ग्रीन ATM कहाँ पे शुरू। आप देखिए ग्रीन ATM में क्या होगा, आप राशन कार्ड लेके जाएंगे, सबके राशन की शॉप होती है ना, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली जो शॉप होती है, आप अपना राशन दिखाएंगे मशीन के सामने, वो रीड करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन और आपको जो भी आपके ग्रेन्स होंगे, लाइक 4 किलो 5 किलो जो भी मिलते हैं वो आपको दे देगा। सो ये बेसिकली इस ATM का कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये पूछ रहा है कि बताइए कहाँ पे अभी लाइक इसने वर्किंग शुरू करी है, यानी कहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम के अंदर आपका कंट्री का पहला ग्रीन ATM स्टार्ट किया गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी, यानी इनमें से किसने आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है वाराणसी में, आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका इनॉग्रेशन किया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इन वाराणसी, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन विच स्टेट केव पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ रॉकी एंड फॉरेस्टेड कॉर्नर। बेसिकली ये स्टेट का एक बेसिकली कह सकते हैं आप रॉकी एरिया था, बहुत थोड़ा पथरीला एरिया था और यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट कवर था। तो यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ केव पेंटिंग्स मिली हैं जो कि काफ़ी अपने आप में हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यही पूछ रहा है कि भाई इनमें से किस स्टेट के अंदर मिली हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा, यानी हरियाणा के अंदर मिली हैं अभी अभी कुछ केव पेंटिंग्स इन रॉकी एरिया एंड फॉरेस्टेड एरिया। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैंने आपका जो लास्ट सेशन लिया था करंट अफेयर का वहाँ पे कवर भी कराया था। आपको ये बताना है ओल्डेस्ट ज्वेलरी अभी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किस कंट्री में पाई गई थी। ठीक है, किस कंट्री के अंदर मिली थी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इसको आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली UNWFP यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ पार्टनर विद विच स्टेट टू इम्प्रूव टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बताओ भैया UNWFP ने किस स्टेट के साथ, राज्य के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो उनके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यानी जो राशन वगैरह की दुकानें होती हैं, जो आपको ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसको इंप्रूव कर सके। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान, यानी राजस्थान की सरकार ने UNWFP के साथ पार्टनर किया है फॉर द इम्प्रूवमेंट इन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, इसके अलावा देखिए UNWFP के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो देखिए आपकी जो UNWFP यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम इटली के अंदर। ओके, इसके अलावा देखिए आपको इटली के शहर रोम के अंदर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए WFP को फाउंड किया गया था 1961 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम, यानी इनमें से किस राज्य ने आपकी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम को शुरू किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे ना ये बोलते हैं सर क्वेश्चन हिंदी में क्यों लिखे। आप ये बताइए क्या मैं हर एक क्वेश्चन को खुद हिंदी में नहीं बता रहा, आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ना, तो आपको टेंशन लेनी क्यों। वैसे भी देखिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो एनीवेज देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका, यानी कर्नाटका की राज्य सरकार ने आपका इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम को शुरू किया है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा कर्नाटका के कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, क्योंकि देखिए कई बार ना इसके जो फैक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए कर्नाटका की कैपिटल को बताइए बेंगलुरु है, इसको हम गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका देखिए गवर्नर कौन है यहाँ के, थावरचंद गहलोत हैं। और इंडिया का आपको पता होगा पहला सैंडलवुड म्यूजियम और जो मंकी पार्क है कर्नाटका के अंदर बन रहा है। और जो नेकर सम्मान योजना ये भी कर्नाटका ने शुरू करी थी। इसके अलावा सूर्य रायता स्कीम 2021 ये कर्नाटका की सरकार ने शुरू करी। और देखिए इनकी एक स्कीम थी विद्या कामा स्कीम, इन्होंने इसको रीस्टार्ट कर दिया था अभी। और ये कुछ फेमस डांसेस में कर्नाटका के जो कि यहाँ पे यक्षगाना और वीरागीज, ये दोनों ही आपके एग्जाम पहले पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी आपके एग्जाम पूछी गई है भाई किस स्टेट के अंदर, तो कर्नाटका के अंदर ही है। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क लिखे हैं कर्नाटका के, ये आपके नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनेर घाटा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। इसके अलावा देखिए कर्नाटका में एक बहुत ही फेमस फॉल्स है, वाटरफॉल्स है, इसका नाम है जॉग फॉल्स, जिसको आप गिरसप्पा फॉल्स भी कहते हैं। ये आपके शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर और शरावती रिवर के ऊपर है। किस रिवर के ऊपर है, शरावती रिवर के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल, यानी वो कौन सा पहला खाड़ी वाला देश है जिसने अपनी एक एम्बेसी खोली इजराइल के अंदर। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए UAE, यानी UAE ने अभी अभी अपनी एम्बेसी खोली है इजराइल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट बोनालू फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड, यानी आपका ये जो बोनालू फेस्टिवल है इनमें से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। सो तेलंगाना के अंदर बनाया जाता है बोनालू फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली पास्ड अवे दानिश सिद्दीकी वॉज अ फेमस, यानी आपको पता होगा अभी हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। तो आपसे यही पूछा है कि भाई ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सो देखिए एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा ये अभी अफगानिस्तान में थे तो तालिबान के एक अटैक के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सो दानिश सिद्दीकी आपके क्या है, एक फेमस जर्नलिस्ट है, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, यानी जो आपकी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग, आपको पता होगा आजकल अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इसीलिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग है इसके CEO कौन बने हैं। सो इस क्वेश्चन का देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी RK जैन, यानी RK जैन बने हैं आपके CEO ऑफ दी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज़ द C5+1 मीटिंग फोकस्ड ऑन अफगानिस्तान इशू कंक्लूडेड,
यानी आपको बताओगे अभी हाल ही में C5+1 मीटिंग हुई है। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि बताइए कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करी गई मीटिंग। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है आपकी C5+ मीटिंग, आप ध्यान रखिएगा। इसका देखिए C5+1 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कंट्रीज के, एक आपका कजाकिस्तान, देन आपका किर्गिस्तान यानी किर्गिज रिपब्लिक बोलते हैं इसको, देन आपका तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये तो हो गए 4 कंट्रीज, मतलब 5 कंट्रीज। इसके अलावा देखिए एक आपका 1+1 में यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में +1 कंट्री, बाकी 5 हैं आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर विल इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस हैज स्टार्टेड, यानी भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस कहाँ पे स्टार्ट करी गई, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए नोएडा, यानी नोएडा के अंदर आपकी शुरू करी गई है भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर, इनको हम रोमी हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, फ्रॉम विच कंट्री। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी USA, यानी USA से अभी हमने रिसीव करे हैं MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद विच स्टेट लद्दाख हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू मेक अ ऑर्गेनिक यूटी बाय 2025, यानी लद्दाख ने इनमें से किस राज्य के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये खुद को एक ऑर्गेनिक यूटी में तब्दील कर सके बाय द ईयर 2025, यानी 2025 तक। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। आपको पता होगा सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था, तो इसी के साथ लद्दाख ने क्या किया है, अभी अभी एक कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया है टू बिकम एन ऑर्गेनिक यूटी बाय 2025। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली वेयर हरेला फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, यानी हाल ही में आपका अभी हरेला फेस्टिवल कहाँ पे बनाया गया। तो देखिए आपका जो हरेला फेस्टिवल है ये आपका बनाया गया था उत्तराखंड के अंदर, आप ध्यान रखेंगे। और देखिए हम जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल कवर करें ना, इसे आप अच्छे से एक बार लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि काफ़ी हाई चांसेस हैं कि फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो आपका हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इंडियन ऑरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, यानी आपका जो US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है इसके सॉलिसिटर के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को अभी अपॉइंट किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सीमा नंदा। सो सीमा नंदा को आपका अभी अपॉइंट किया गया एज द सॉलिसिटर ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, हाई चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। बाकी देखिए US का जो आपके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब USA का एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें किस किस इंडियन ओरिजिन पर्सन को क्या क्या अपॉइंट किया गया, इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा पोस्ट क्रिएट किया हुआ है कम्युनिटी में, आप जाकर उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, काफ़ी हेल्प हो जाएगी वहाँ पे आपको, ठीक है उससे। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिस्ट्रिक्ट वॉन दी स्कॉच अवार्ड दिस ईयर, यानी इस साल जो आपका स्कॉच अवार्ड है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, जिले को दिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छर डिस्ट्रिक्ट जो आपका असम का, इसको दिया गया इस साल स्कॉच अवार्ड। अब देखिए दिया क्यों जाता है स्कॉच अवार्ड, कोई भी जिला या कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो अपने यहाँ इनोवेटिव तरीके से एनवायरनमेंट की फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में ओवरऑल डेवलपमेंट करता है इनोवेटिव तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो तब स्कॉच अवार्ड उस डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर हैज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म हैज़ बीन अनवील्ड रिसेंटली, ये देखिए अनवील्ड हो चुका है, नहीं बन चुका है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन और हो सकता है, कई बार ऐसा पूछेगा कहाँ पर ये बनाया जाएगा लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग फार्म, तो फिर आपको हो जाएगा इंडोनेशिया, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया भी बना रहा है, बनाया नहीं है, ठीक है। बाकी सिंगापुर में क्या हुआ है, इसको अनवील कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। तो सिंगापुर में अभी अनवील हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू प्रमोट कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ अगर ट्रीज, यानी आपके जो अगर ट्रीज होते हैं इसके कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए किस राज्य सरकार ने अभी इनिशिएटिव लिया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा की सरकार ने अभी एक इनिशिएटिव लिया फॉर दी प्रमोशन ऑफ कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ अगर ट्रीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु विल बी कन्फर्ड विद दी मोहन बगान रतन, यानी आपका जो मोहन बगान आपको तो ट्रॉफी भी होती है जो कि फुटबॉल की फील्ड में दी जाती है। तो अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपका ये जो मोहन बगान रतन है इसे मतलब इससे किसे सम्मानित किया गया है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी शिवाजी बनर्जी। सो शिवाजी बनर्जी को आपका भी सम्मानित किया गया मोहन बगान रतन से, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मोहन बगान रतन से किसको सम्मानित किया गया, शिवाजी बनर्जी को। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू मेक हार्डवेयर वॉलेट फॉर बिटकॉइन, यानी इनमें से किस कंपनी ने आपका भी डिसाइड किया है कि एक हार्डवेयर वॉलेट बनाएंगे फॉर दी बिटकॉइन।
सो जिससे क्या हो सके बिटकॉइन ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा सके। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर नाम की कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक हार्डवेयर वॉलेट बनाएंगे फॉर द बिटकॉइन ताकि मोर सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा सके। इसके अलावा देखिए हो सकता है आपको आज मेरी ना एफिशिएंसी और फ्लुएंसी इतनी अच्छी ना लग रही है क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको बीच में ना मतलब रुकावट आ रही हो कि भाई रुक रहे हैं बार बार, तो उसकी वजह यही है कि थोड़ा सा ना फ्लुएंसी नहीं बन पा रही कोल्ड की वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली वेयर हैज़ द नेवल एक्सरसाइज शील्ड हेल्ड, यानी ये देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो शील्ड नाम की नेवल एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई के अंदर हुई है आपकी शील्ड नाम की नेवल एक्सरसाइज, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी मुंबई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है आपका इसके मैनेजमेंट को किसने टेक ओवर किया, क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अदानी ग्रुप, यानी अदानी ग्रुप ने आपका वे भी टेक ओवर कर लिया है ओवर द मैनेजमेंट ऑफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, यानी सबसे ज़्यादा उम्र वाले इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बनने वाले कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी शिखर धवन, यानी शिखर धवन बने आपके ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन। ओके, चलिए अब आगे चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19 जिसका नाम है सोबर्ना 2, यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस देश ने आपका सोबर्ना 2 नाम की विश्व की पहली कोविड-19 कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाई है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी क्यूबा, यानी क्यूबा ने आपकी बनाई है वर्ल्ड की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19, इसका नाम है सोबर्ना 2। तो देखिए पहली है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। बाकी देखिए चांसेस कम है ना कि वैक्सीन से क्वेश्चन बने, ठीक है, काफ़ी कम चांसेस है कि वैक्सीन से क्वेश्चन बने, बट इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए कि भाई पहली बनी है तो इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट विल स्टार्ट वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, यानी इनमें से कौन सा आपका राज्य वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को शुरू करेगा। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा, हरियाणा शुरू करेगा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को। और ये कुछ आपका जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना उत्तर प्रदेश की, उसके जैसा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली एरियल हेनरी हैज़ बीन स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी एरियल हेनरी किस राज्य किस देश के आपके प्रधानमंत्री बने, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हैटी, यानी हैटी के आपके प्रधानमंत्री बने बेबी एरियल हेनरी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेड्रो कैस्टिलो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी जो आपके पेड्रो कैस्टिलो हैं किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पेरू, यानी पेरू के राष्ट्रपति बने आपके पेड्रो कैस्टिलो। आप देखिए साहब यार कैसे रख पाएंगे, पी से पेड्रो पी से पेरू, तो ऐसे आप ध्यान रख पाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बीन नेम्ड एज द वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर इन द AIFF अवार्ड 2020-21, यानी 2020 से 21 के आपके जो AIFF अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गैनगॉम बाला देवी। ठीक है, इसमें एन साइलेंट है, इनका नाम है गैनगॉम बाला देवी। ओके, इसके बाद देखिए मेंस फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया, मेंस फुटबॉलर का दिया गया आपका संदेश जिनगैम को। ठीक है, संदेश जिनगैम को दिया गया आपका मेंस फुटबॉलर का, वुमेन्स का दिया गया गैनगॉम बाला देवी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मॉन्क फ्रूट प्रोडक्शन एक्सरसाइज स्टार्टेड, यानी इनमें से किस जगह पर आपकी भारत का आप कह सकते हैं पहली बार भारत में पहली बार मॉन्क फ्रूट प्रोडक्शन की जो बेसिकली एक्सरसाइज यानी इसको उगाना शुरू किया गया है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका पहली बार भारत के अंदर मॉन्क फ्रूट प्रोडक्शन को आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021, यानी 2021 का जो आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, यानी बेसिकली आपको तो एक फार्मूला 1 रेस होती है, तो इसको किसने जीता है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, यानी लुइस हैमिल्टन ने आपको जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ रिसेंटली वॉन दी स्पार्क्सन ट्रॉफी। अब देखिए जो आपकी स्पार्क्सन ट्रॉफी चेस के अंदर मिलती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे यही पूछा है कि ये जो स्पार्क्सन ट्रॉफी है इस बार किसने जीती है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद। सो विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे, इन्होंने जीती आपकी स्पार्क्सन ट्रॉफी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरुम्बकुलन विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट, यानी इनमें से किस राज्य का जो आपका ये पेरुम्बकुलन विलेज है पहला भारत का बुक विलेज बना है।
सो देखिए जो आपका ये जो पेरम्बुकुलन विलेज है आपका केरला राज्य का एक गांव है जो कि आपका भारत का पहला बुक विलेज बना है। इसके अलावा देखिए केरला की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपकी वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, ठीक है। कौन सी है? वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहाँ के? केरला की। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल द इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बी सेटअप, यानी भारत में इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नोएडा के अंदर आपका बनाया जाएगा इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वॉन द 2021 मिस इंडिया यूएसए क्राउन, यानी 2021 का जो आपका मिस इंडिया यूएसए क्राउन है ये इनमें से किसने जीता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वैदेही डोंगरी। सो वैदेही डोंगरी ने आपका जीता है 2021 का मिस इंडिया यूएसए क्राउन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशन हैज़ बीन लॉन्च बाय दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना। आपको पता होगा एन.वी. रमन्ना हमारे अभी करंट चीफ जस्टिस, इनसे पहले थे हमारे शरद अरविंद बोबडे। तो आपसे ही पूछा कि हमारे जो करंट चीफ जस्टिस है एन.वी. रमन्ना, इन्होंने क्या एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लॉन्च किया है। सो देखिए ये जो सॉल्यूशन आपका इनोवेटिव आइडिया है, आप कह सकते हैं इनोवेटिव आप स्कीम है, इसका नाम है फास्टर, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपकी जो जेल वगैरह होती है उसके लिए प्रॉपर्ली ये स्कीम है, ठीक है। लाइक बेल वगैरह जो मिलती है आपको, और जो जेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके रिगार्डिंग पूरी स्कीम है। तो इसको अभी लॉन्च किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है एन.वी. रमन्ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड इंडिया फॉर ट्रोइका प्लस मीटिंग, यानी इनमें से किस देश ने हम भारत को ट्रोइका प्लस मीटिंग में इन्वाइट किया, क्वेश्चन से पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया। और आपको पता होगा हाल ही में अभी एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ट्रोइका प्लस मीटिंग में चाइना ब्लॉक कर रहा है इंडिया को, ठीक है। बाकी इन्वाइट किसने किया है, रशिया ने, क्या आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैज़ गॉन ऑन अ 2-day विजिट टू विच कंट्री, यानी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ये किस देश के 2 दिन की यात्रा पर है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन की यात्रा पर है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फीडी फॉर इट्स कस्टमर, यानी इनमें से किस बैंक ने आपका AI पावर्ड एक वर्चुअल असिस्टेंट फीडी नाम का लॉन्च किया है फॉर देयर कस्टमर्स। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका नाम है फीडी। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन पेरू इवेंट। आपको पता होगा पैराशूटर है एक रूबीना फ्रांसिस, काफ़ी फेमस पैराशूटर है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं किस राज्य की हैं। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की आपकी रूबीना फ्रांसिस, उन्होंने जो आपका पेरू में इवेंट हो रहा है शूटिंग का, इसमें गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच IIT हैज़ डेवलप्ड ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस एमलेक्स। सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा अभी हाल ही में कंट्री में ऑक्सीजन की काफ़ी जगह कमी भी हो गई जब कोविड के केसेस बढ़े थे। तो ऐसे में बहुत सारे IIT से इनोवेटिव तरीके से कुछ डिवाइसेस बनाए ऑक्सीजन को प्रॉपरली कह सकते हैं रेशनिंग करने के लिए। सो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा IIT रोपर, यानी ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर होगा। सो IIT रोपर ने आपका डेवलप किया है ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस, जिसका नाम है एमलेक्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच स्टेट IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। सो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेगा। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के अंदर सेटअप करेगा IOC अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी जगह किसी नोटबुक वगैरह में। सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर ओपन किया गया। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्स्टरडैम, यानी एम्स्टरडैम में आपका विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन किया गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दलित बंधु स्कीम, यानी इनमें से किस राज्य सरकार ने आपकी दलित बंधु स्कीम को लॉन्च किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने आपका लॉन्च किया है दलित बंधु स्कीम को, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी अभी, देवरन्या स्कीम। क्या नाम है इसका? देवरन्या स्कीम, ठीक है। ये स्कीम बेसिकली आयुर्वेदा के प्रमोशन के लिए, ठीक है, ताकि ये प्रमोट कर सके आयुर्वेदा को, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डेट कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड। देखिए काफ़ी बार आपके एग्जाम में कारगिल विजय दिवस की डेट पूछी गई, तो आपको पता होना चाहिए जब हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं हम मनाते हैं 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में आपको। तो देखिए क्वेश्चन फिलहाल आपसे ये कह रहा है कि कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए जेनेटिकली गोल्डन राइस का किस कंट्री ने अप्रूव किया है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस ने आपका अभी भी अप्रूव कर दिया है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। और देखिए आपको पता होना चाहिए जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो हमने दो तरीके के सीड्स इंपोर्ट करे थे, एक थे हमारे वीट के सीड, ठीक है, मतलब वीट, और एक थे हमारे राइस। तो देखिए राइस के तो हमने इंपोर्ट करे थे फिलीपींस से, ठीक है, और वीट के हमने करे थे मैक्सिको से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट MSM यानी माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइज डिपार्टमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट एडवाइजरी फर्म सेपियो एनालिटिक्स। यानी सेपियो एनालिटिक्स जो कि गवर्नमेंट की हमारी एक एडवाइजरी फर्म है, तो इसके साथ किस राज्य के MSME डिपार्टमेंट ने पार्टनर किया है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो MSME डिपार्टमेंट है इसने गवर्नमेंट का एडवाइजरी फर्म है सेपियो एनालिटिक्स इसके साथ पार्टनर किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेडल हैज़ वॉन बाय मीराबाई चानू इन द रिसेंट टोक्यो ओलंपिक्स। हाल ही में आपके जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं इसमें मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल जीता है आपका मीराबाई चानू ने। इसके अलावा देखिए जो आपके रवि कुमार हैं, रवि कुमार जो कि 57 kg कैटेगरी में रेसलिंग करते हैं, इन्होंने आपका जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी उम्मीद है कि बजरंग पुनिया जीत सकते हैं गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट चेकमेट। यानी इनमें से किस कंट्री ने अपना एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट चेकमेट नाम से अनवील किया है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रशिया। रशिया ने आपका अभी भी अनवील किया है अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है चेकमेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम्ड जोगाजॉग। यानी इनमें से किस कंट्री ने अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी, इसका नाम होगा जोगाजॉग। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश ने अभी भी अनाउंस किया है कि खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसका नाम होगा जोगाजॉग। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक्स। यानी जो टोक्यो ओलंपिक्स आपके भी चल रहे हैं इसमें से किस अफ्रीकन कंट्री ने खुद को विड्रॉ कर लिया है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिनिया, ठीक है। काफ़ी लोग इसको गियाना बोलते हैं, तो कुछ ही बोलिए एक ही बात है। सो गियाना या गिनिया इसने खुद को विड्रॉ कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स और एक अफ्रीकन कंट्री। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट्स रुद्रेश्वरा टेम्पल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना का टेम्पल है रुद्रेश्वरा टेम्पल। इसके अलावा देखिए रुद्रेश्वर टेम्पल के साथ साथ रमप्पा टेम्पल को भी आपको पता होगा इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। इसी के साथ साथ इन दोनों के जब इंक्लूजन के साथ साथ इंडिया जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली लिस्ट होती है ना, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली लिस्ट है उसके अंदर अब आ चुका है, यानी उस ग्रुप के अंदर आ चुका है, ठीक है। ऐसे कंट्रीज जिनके पास 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उस ग्रुप में आ चुका है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ, हाईएस्ट मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री के, ठीक है, आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। यानी इनमें से किसने आपका ये बुक को लिखा है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक लवासा ने लिखा है इस पुस्तक को जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा है आपका, रिसेंटली बाय विच कंट्री इंडियन नेवी वाइस एडमिरल विनय हैज़ बीन अवार्डेड विद द अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। यानी किस देश ने भारतीय नेवी के जो वाइस एडमिरल ने विनय इनको अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूके। यानी यूनाइटेड किंगडम ने इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल विनय को सम्मानित किया है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ पार्टनर्ड विद हुम एज द स्पॉन्सर ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। तो बताना आपको क्या होगा इसका आंसर। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अदानी ग्रुप के साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पार्टनर किया है
फॉर दी स्पॉन्सर एज अ स्पॉन्सर ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री बी इंस्टॉल्ड, यानी भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री कहाँ पे इंस्टॉल करी जाएगी, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा के अंदर आपकी इंस्टॉल करी जाएगी, आप कह सकते हैं स्टैब्लिश करी जाएगी इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया विल ऑर्गेनाइज द इंदिरा 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे तो देखिए काफ़ी सिंपल मतलब आसान सा ही क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा, बट फिर भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज तो कवर कर लेना चाहिए हमें। तो देखिए इंदिरा 2021 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया है विद रशिया, यानी रशिया के साथ मिलकर हम करते हैं इंदिरा 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एजुकेशन टेक सेक्टर कंपनी हैज़ एक्वायर्ड सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग फॉर $600 मिलियन, यानी इनमें से किस एजुकेशन टेक जो सेक्टर कंपनी है आपकी, इसे सिंगापुर के ग्रेट लर्निंग नाम की कंपनी को $600 मिलियन में एक्वायर किया। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बायजूस, यानी बायजूस ने आपका एक्वायर कर लिया है सिंगापुर बेस्ड कंपनी ग्रेट लर्निंग को फॉर $600 मिलियन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी ऑफ इंग्लैंड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिवरपूल, यानी लिवरपूल जो कि आपका एक इंग्लैंड का शहर है, इसको रिमूव कर दिया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी हमारा जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसके डीजी के रूप में किसे अभी भी अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नसीर कमल को आपका अभी भी अपॉइंट किया गया है एज अ डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली 13-year-old मोमिजी निशाया फ्रॉम विच कंट्री हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, यानी ये जो आपकी मोमिजी निशाया जो कि कुल 13 साल की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भी अभी टोक्यो ओलंपिक्स में। तो आपसे ही पूछ रहे हैं कि ये भाई किस कंट्री की है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान, यानी जापान की आपकी मोमिजी निशाया जो कि कुल 13 साल की है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे मैं इतना पूछूंगा कि आपको, चलो क्या पूछा आपको बता देता हूँ। मोमिजी निशाया ने ये स्केट बोर्ड में जीता। ठीक है, ये स्केट बोर्ड रन करती हैं, तो स्केट बोर्ड का जो गेम होता है उसमें इन्होंने इस मेडल को जीता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली ग्वालियर एंड वन मोर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर सिटी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्वालियर और एक और शहर है मध्य प्रदेश का, इसको भी यूनेस्को के द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो आपसे तो यही पूछ रहे कि बताइए दूसरा शहर कौन सा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरछा, ये दूसरा शहर है आपका ओरछा मध्य प्रदेश का, जिसको शामिल किया गया है ग्वालियर के साथ साथ इन दी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। ओके, अच्छा देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, आपको ये भी ध्यान रखना है, पेरिस फ्रांस के अंदर आपको मिलेगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर। क्योंकि देखिए यूनेस्को जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया अभी अपनी हेरिटेज साइट्स के वजह से, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि भाई यूनेस्को का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए किसी न किसी एग्जाम के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ होस्टेड दी सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021, यानी इनमें से किस देश ने आपका सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस नाम की एक मीटिंग को अभी भी होस्ट किया है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान, इन उज्बेकिस्तान ने आपका अभी भी होस्ट किया है सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021 को। और देखिए उज्बेकिस्तान काफ़ी न्यूज़ में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उज्बेकिस्तान के जो भी यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हैं, कैपिटल है, करेंसी एक बार पढ़ लें। ठीक है, बाकी इंडिया की तरफ से इसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं EAM जो हमारे एस जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, यानी इनमें से किस राज्य के CM ने आपका बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क के फाउंडेशन स्टोन को ले किया। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन है असम, यानी असम के CM ने आपका अभी भी फाउंडेशन स्टोन ले किया है ऑफ बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। और देखिए क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा कि असम के CM कौन है, आपको लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, अभी भी चेंज हुआ था आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ गॉन ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री, यानी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये हाल ही में अभी किस देश की ऑफिशियल विजिट पर गए हुए थे। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, तजिकिस्तान की ऑफिशियल विजिट पर गए हुए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसके अलावा देखिए हमारे जो अभी एयरफोर्स के चीफ हैं, ठीक है, तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं हमारे वो मतलब RKS भदौरिया, मैं आपको बता देता हूँ RKS भदौरिया के हमारे चीफ हैं एयरफोर्स के, तो ये अभी अभी इजराइल की ऑफिशियल विजिट पे गए हुए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज़ बिकम द ओनली सिटी ऑफ इंडिया टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपका एग्जाम में से सवाल बने। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इंदौर, यानी इंदौर केवल इकलौता ऐसा शहर है भारत का जिसको शामिल किया गया, सेलेक्ट किया गया है फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल द बिम्स्टेक समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन मतलब गैस करिए क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका के अंदर होगी आपकी इस साल 2021 दिसंबर के अंदर बिम्स्टेक समिट। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विच कंट्रीज ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी शैन किलो हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएस, यानी यूएसए की जो आपकी ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी शैन किलो, इसको अभी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया बाय द यूनेस्को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा, यानी उड़ीसा सरकार ने के जो मतलब उड़ीसा के जो सीएम है, इन्होंने अभी अभी लॉन्च करी है ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम। इसके अलावा देखिए उड़ीसा का एक शहर है पुरी, तो ये पहला ऐसा शहर बना है भारत के अंदर जहाँ पे 24 और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ सेंट नौका मॉड्यूल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी इनमें से किस देश ने आपका अभी नौका नाम का मॉड्यूल भेजा है आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, रशिया ने भेजा है नौका मॉड्यूल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वॉन द नेशनल वुमेंस ऑनलाइन चेस टाइटल, यानी इनमें से किसने आपका नेशनल वुमेंस ऑनलाइन चेस टाइटल को जीते, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वंतिका अग्रवाल, यानी वंतिका अग्रवाल ने जीता आपका नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली अ कंसाइनमेंट ऑफ राजा मिर्चा हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू लंडन फ्रॉम विच स्टेट। देखिए जो राजा मिर्चा है, मैं भी बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, वैसे तो ये वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली है। ठीक है, तो आपसे ही पूछ रहे कि जो कंसाइनमेंट है राजा मिर्चा का अभी एक्सपोर्ट किया गया लंदन को, फ्रॉम विच स्टेट। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। और देखिए राजा मिर्चा को हम नागा चिली भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक्सक्लूसिवली नागालैंड में ही होती है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताओ काफ़ी सारी ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर होती हैं, वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो मैंने वो पहले कवर कराई। एक बार आप पहले की करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा जो राजा मिर्चा है नागालैंड के अंदर होती है और इसको लंदन बेसिकली आप कह सकते हैं यूके को एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है अभी भी। सो गाइस ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 75 प्लस हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कवर किया है। बहुत सारे फैक्ट्स भी मैंने कवर किए हैं जहाँ पर नेसेसरी थे मैंने बताए हैं आपको। और बाकी देखिए अब हम यही करेंगे कि मंथ में 2 पार्ट्स में, हम मंथ के जो 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट टू 15 और 16 to 30 या 31, इस तरीके से हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होता है आप ही के लिए। टाइम कम मतलब लगता है इसमें, आप ही का ही बच जाता है आपका काफ़ी सारा टाइम, क्योंकि डेली से तो बेटर ना कि एक दिन आप बैठें और अच्छे से लिख लें उनको और बाकी जब मन चाहे रिवाइज कर लें। ठीक है, बाकी आपको पता है कि थोड़ा कोल्ड की वजह से फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं आ पाई है, थोड़ा एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ा है। तो बाकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसका डाउनलोड करना तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।